एक बार की बात है। एक जंगल में टिट्टू नाम का चिड़िया रहता था। टिट्टू के पिता की डेथ हो गई थी, जिस वजह से टिट्टू की माँ सब्जी बेचकर अपना और अपने बच्चे का गुजारा करती थी। टिट्टू, आज तुम भी मेरे साथ सब्जी बेचोगे? क्या? माँ नहीं, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम भी मेरे साथ सब्जी बेचोगे। मैं अकेले थक जाती हूँ। टिट्टू मान जाता है। ठीक है, मगर मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है। अब दोनों दुकान पर आ जाते हैं। माँ, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? मैं बोर हो रहा हूँ। टिट्टू, इंतजार करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। तभी वहां पर एक चिड़िया आती है। सुनिए, आप मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं। टिट्टू, इनको 1 किलो सेब दे दो। वो चिड़िया इतनी खूबसूरत होती है कि टिट्टू सिर्फ उसे ही देखता रहता है। टिट्टू, मैंने तुम्हें कुछ कहा। हाँ जी हाँ माँ, मैं अभी देता हूँ। टिट्टू उसे सेब दे देता है। आपका शुक्रिया। वो चिड़िया वहां से चली जाती है। वो चिड़िया कितनी खूबसूरत थी। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं माँ, माँ मैं घर जा रहा हूँ, आज के लिए इतना काफी है। चलो ठीक है, जाओ। अब टिट्टू वहां से घर आ जाता है और उसी चिड़िया के बारे में सोचता है। वो चिड़िया कितनी खूबसूरत थी, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। शायद वो कल फिर आएगी सब्जी लेने, मैं कल भी दुकान पर बैठूंगा। अब रात हो जाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अब सुबह हो जाता है। अच्छा टिट्टू, मैं चलती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। रुकिए माँ, मैं भी जाऊंगा। तुम भी सब्जी बेचोगे? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? माँ, ये सब छोड़ो ना, चलो। अच्छा ठीक है। अब दोनों दुकान पहुंच जाते हैं। वो कब आएगी? कल तो इसी वक्त आई थी। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? नहीं माँ। तभी वो चिड़िया फिर वहां आती है। सुनिए, मुझे आप 2 किलो बैगन दे दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी देता हूँ। टिट्टू उसे बैगन दे देता है। आपका शुक्रिया। सुनिए, आप आज की हमारी पहली ग्राहक हैं, तो आपको ये 2 टमाटर फ्री मिलता है। सच में? आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा बोलकर वो चिड़िया वहां से चली जाती है। टिट्टू, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया माँ? तुमने उसे टमाटर फ्री में क्यों दिया? माँ, 2 टमाटर से क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, मैं अब घर चलता हूँ। इतनी जल्दी? माँ, मुझे दोस्तों के साथ खेलना है। अच्छा ठीक है, जाओ। टिट्टू वहां से घर जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसी चिड़िया का सारा सब्जी जमीन पर गिरा हुआ है और वो उसके पास आता है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? जी नहीं, मैं अचानक गिर गई और मेरा सारा सामान गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मेरे घर पर और भी बैगन हैं, चलिए मैं देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे हैं। टिट्टू उसे घर ले आता है। तो आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। टिट्टू उसे बैगन दे देता है। आपका शुक्रिया। आप बहुत अच्छे हैं, सच में। कोई बात नहीं, आप कहाँ रहती हैं? मैं वहीं नदी के उस तरफ रहती हूँ। अच्छा, तो आप वहाँ रहती हैं, मैं समझ गया। अब इसी तरह दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। टूनी, तुम्हारी शादी कब होगी? पता नहीं, पिताजी को मैं जब बताऊंगी शायद तब। चलो, हम दोनों मेरे घर पर चलते हैं। ठीक है। ये बात दूर में बैठा कौवा सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये बात मैं अभी टूनी के पिता को बताता हूँ। टूनी के पिता जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे और काला कौवा टूनी के पिता का बचपन का दोस्त था। दोस्त, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बात है? वो बात टूनी के बारे में है। टूनी के बारे में? कौन सी बात? दोस्त, मैंने अभी अभी टूनी और टिट्टू को एक पेड़ पर देखा और दोनों शादी की बात कर रहे थे। मैं मान ही नहीं सकता हूँ। टिट्टू गरीब है, टूनी भला टिट्टू से प्यार क्यों करेगी? टूनी जब आएगी तो उससे पूछ लेना, मुझ पर मत चिल्लाओ। वो जैसे ही आएगी मैं तुरंत पूछूंगा। अब रात हो जाता है और टूनी अपने घर आती है। टूनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए पिताजी। मैंने सुना है
कि तुम टिट्टू से प्यार करती हो? जी हाँ पिताजी। ये तुम क्या कह रही हो? टिट्टू की माँ सब्जी बेचती है और हमें देखो, हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं। पिताजी मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैं बस टिट्टू से शादी करना चाहती हूँ। तो ठीक है, कल तुम टिट्टू को मेरे पास लेकर आना। अब अगले दिन टूनी टिट्टू को लेकर आती है। तो टिट्टू, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ, मैं टूनी की शादी तुमसे करवा दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे ताकि मेरी बेटी खुश रहे। जी ठीक है, तुम्हारे पास 15 दिन का वक्त है। मगर पिताजी 15 दिन में टिट्टू भला पैसे कहाँ से लाएगा? मुझे नहीं पता। अब टिट्टू वहां से घर आ जाता है। मुझे जल्दी से कोई काम ढूंढना होगा। तभी वहां पर टूनी की माँ आती है। क्या बात है बेटा, तुम काफी परेशान लग रहे हो। माँ, वो दरअसल टिट्टू सारी बात बताता है। मगर बेटा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ कोई काम ढूंढने के लिए। ऐसा बोलकर टिट्टू वहां से चला जाता है। मुझे जल्दी से कोई काम ढूंढना होगा। तभी टिट्टू को एक अजीब सा दुकान दिखता है और वो वहां पर आता है। जी सुनिए, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? जी मुझे माफ करिए, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे नहीं, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मेरे पास एक काम है, आप कल सुबह नारियल के पेड़ के पास आइएगा तो मैं बताऊंगी। जी ठीक है। अब अगले दिन टिट्टू नारियल के पेड़ के पास आता है। जी काम यह है कि हमारी कंपनी एक ऐसी क्रीम बना रही है जिसपे पक्षी बिना पंख के उड़ सके, तो आपको ये क्रीम लगाकर ऊपर से कूदना है बस। जी मैं समझ गया। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आपको कुछ होता है तो हम पैसा आपकी माँ को दे देंगे, आप फिक्र मत करिए। जी ऐसा नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। टिट्टू क्रीम लगाकर पेड़ पर आ जाता है। ऊपर वाले मेरे साथ हैं, मुझे पूरा यकीन है मुझे कुछ नहीं होगा। बस एक बार बच गया तो मैं और टूनी एक हो जाएंगे। टिट्टू वहां से कूद जाता है, मगर बदकिस्मती बेचारा गिरकर मर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया, ये तो मर गया। कंपनी वाला सारा पैसा उसकी माँ को दे देता है और टूनी बहुत रोती है, मगर बेचारी अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है। एक बार की बात है, एक जंगल में यूपी से एक चिड़िया काम की तलाश में आया होता है। अरे, हमारे घर वाले ने तो हमें यहाँ भेज दिया, मगर हम काम कौन सा करें, हमको तो यहाँ कोई काम ही ना मिल रहा है। बस बहुत हुआ, अब हम यहाँ अपना बिजनेस करेंगे। वो चिड़िया एक पेड़ के नीचे अपना पान का दुकान खोलता है। हमको पूरा यकीन है कि हमारा पान यहाँ सबको बहुत पसंद आवेगा। एक पेड़ पर दो दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। अरे तोते भाई, उधर देखो, वो क्या चीज का दुकान है? आज से मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या मिलता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो। दोनों वहाँ पर आते हैं। सुनिए भैया। हाँ हाँ बोलो, आपको क्या चाहिए? जी, हमें ये जानना था कि आपका क्या मिलता है? अरे, आपको दिख नहीं रहा है, हम पान बेचते हैं। तोता और भोलू दोनों सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि इस जंगल में इससे पहले किसी ने भी पान नहीं बेचा होता है। पान? ये पान क्या होता है? अरे क्या बात करते हैं आप, आपको पान नहीं पता? देखिए भैया, एक काम करिए, हम दोनों को एक एक दे दीजिए। दोनों पान लेकर साइड में आ जाते हैं। अरे तोते भाई, ये तो पत्ता है। उस दुकानदार ने कहा है कि ये बहुत टेस्टी होगा, चलो खाकर देखते हैं। मुझसे ये नहीं खाया जाएगा। नाक बंद करके खा लो। दोनों जैसे ही पान खाते हैं, उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। अरे तोते भाई, ये तो बहुत अच्छा है। तुम सही कह रहे हो बोलू, चलो एक एक और लेते हैं। हाँ चलो। दोनों दुकान पर आते हैं। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों को पान अच्छा लगा का?
अच्छा नहीं, बल्कि हम दोनों को ये बहुत अच्छा लगा। आप हम दोनों को एक एक और दे दीजिए। अरे क्या बात करते हैं वो आप, एक एक क्यों, आप दोनों एक एक पेटी ले लो और अपने घर वालों को भी खिलाओ। हाँ, ये अच्छा रहेगा, मुझे दे दीजिए। और मुझे भी दे दीजिए। दोनों पान की पैकेट लेकर अपने अपने घर आते हैं। क्या हुआ? आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? और ये आपके पास क्या है? मैं आज तुम्हारे लिए पान लाया हूँ। पान? क्या पान? अरे बगल वाले पेड़ के पास यूपी से एक चिड़िया आया है और वो वहाँ पर पान बेच रहा है। मगर ये पान है क्या? तुम पहले इसे खाकर देखो। तोती पान खाती है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो कहा था। और दूसरे तरफ भोलू अपने घर आ जाता है। टूनी, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या हुआ? ऐसा क्या लाए हैं? अरे तुम पूछो मत, बस ये खाओ। ये क्या है? अरे टूनी, पहले खाओ तो। टूनी पान खाती है और उसे भी वो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये है क्या? ये पान है। जंगल में एक नया पक्षी आया है यूपी से और वो बेच रहा है। सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम बोलो तो मैं और लाऊं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे लिए 2 पिसला दो। सभी पक्षी को पान बहुत अच्छा लगता है और वो दिन भर सिर्फ पान ही खाते रहते हैं और जिधर तिधर थूकते रहते हैं। तोती, हमारा जंगल बहुत गंदा हो गया है। जिधर देखो उधर पान का थूका हुआ दिखता है। अरे टूनी, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। क्यों ना ध्यान दूं? अगर जंगल गंदा हो गया तो हम सब पक्षी बीमार पड़ सकते हैं। अरे टूनी, तुम ये सब बातें छोड़ो और जाकर पान खाओ। नहीं, मुझे पान अच्छा नहीं लगता है। मैं घर जा रही हूँ। टूनी वहां से घर जाती है और वो पूरे जंगल को देखते हुए जाती है। जिधर देखो उधर पान का थूका हुआ दिखता है। मुझे कुछ करना ही होगा, वरना जंगल गंदा हो जाएगा। टूनी वहां से पान वाले के पास आती है। पान वाले भैया, अरे क्या हुआ बोलो। पान वाले भैया, आप अपना पान का दुकान यहाँ से हटा दो, वरना हमारा जंगल गंदा हो जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हम भला अपना दुकान काहे बंद करें। सभी पक्षी दिन भर पान खाते रहते हैं और जिधर तिधर थूकते रहते हैं। देखो, तुम अपना यही ड्रामा कहीं और जाके करो, हमारे सामने ना करो। चलो जाओ यहाँ से। टूनी वहां से अपने घर आ जाती है। जब जंगल एकदम गंदा हो जाएगा और ये सब बीमार पड़ेंगे, तब इन सबको समझ आएगा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं, सभी पक्षी दिन भर पान खाते हैं। एक दिन मुखिया के बेटे को जोरदार पेट में दर्द उठता है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? जरा डॉक्टर को बुलाओ। पिताजी, मेरा पेट पिताजी। हाँ हाँ बेटा, डॉक्टर आ रहे हैं, बस थोड़ी धीरज रखो। अब डॉक्टर वहां पर आते हैं। डॉक्टर चिड़िया, मेरा बेटा ठीक तो है ना? जी आपका बेटा ठीक है, बस इनका पेट पूरी तरह से गंदा है। वैसे ये दिन भर खाते क्या है? कुछ नहीं, बस वो दिन भर पान खाता रहता है। यही कारण है, आप इनको 30 दिन तक पान मत दीजिए और सिर्फ फल दीजिए खाने के लिए। ये ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर, मैं समझ गया। अब मुखिया वहां से तुरंत पान वाले के पास जाते हैं। अरे मुखिया साहब, आप यहाँ हमें बता दिए होते तो हम खुद आपके पास चले आते। देखो, तुम अपना पान का दुकान अभी और इसी वक्त यहाँ से हटा दो। काहे मुखिया साहब, का हुआ? हमने तो कुछ भी ना किया। तुम्हारे पान के चक्कर में मेरे बेटे को आज जोरदार पेट दर्द उठा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि और किसी को भी पेट दर्द उठे। मुखिया साहब, हमको माफ़ कर दीजिए, मगर हम दुकान हटा देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मुखिया सोचने लगता है। तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, अब तुम दिन में एक चिड़िए को सिर्फ एक ही बार पान देना। ठीक है मुखिया साहब, हम समझ गए, हम ऐसा ही करेंगे। अब पान वाला एक दिन में एक चिड़िए को
सिर्फ एक ही पान देता है और जंगल के मुखिया पूरे जंगल को साफ करवा देते हैं और सब जगह थूकने से मना करते हैं। और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।